हाँ, तो हमने 3.2 स्टार्ट कर दी थी उस दिन 3.2 के 3.2 के क्वेश्चन 3 तक हो चुके थे। आज क्वेश्चन कौन सा कराना है? आज 14 क्वेश्चन कराना है। कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या करा है, a बराबर 1 2 माइनस 3 एक बार नोट कर लेते हैं। चलो a इज इक्वल टू 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ये तो a बराबर दे रखा है, b बराबर 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 5 2 0 3 and c is equal to 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3। ये दे रखा है और हमसे कह रहा है ज्ञात क्या करना है, फाइंड आउट। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट a plus b and b minus c and prove that 2a plus b minus c is equal to a plus b minus c। देखिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है a बराबर दे रखा है, b बराबर दे रखा है, c बराबर दे रखा है। फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है a plus b और b minus c। पहले तो ये ज्ञात करना है, फिर कह रहा है then prove that फिर ये सिद्ध करना है हमें। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a plus b निकालेंगे। तो ये देखिए कितनी कोटि का है, 3/3 कोटि का है। ये कितने का है, 3/3 कोटि का। ये भी 3/3 कोटि का है। ठीक है, सबसे पहले a ये है a plus b, तो a plus b करें। यहाँ से मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 1 और 3 कितना हो गया, 4। ठीक है, 1 और 3 4, ऐसे ही 2 और माइनस 1 1, माइनस 3 प्लस 2 माइनस के 1, 5 और 4 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7, 1 1 1 और 2 3, फिर माइनस 1 और 0 माइनस 1, 1 और 3 1 और 3 4। तो ये आ गया अपने पास क्या, a प्लस बी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है b माइनस सी। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पे b माइनस सी। b माइनस सी क्या होगा, 3 में से 4 गए तो माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 माइनस के 2 2 माइनस 2 0। ये निकल, अब है 4 में से 0 गए तो 4, 2 माइनस 3 माइनस के 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 प्लस के 2, और फिर कह रहा है 3 माइनस 3 0। ये हमारे पास क्या है, ये तो हमने ज्ञात कर लिया, a प्लस बी का मान आ गया अपने पास और b माइनस सी का मान आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है अपने को, a प्लस बी माइनस सी। तो a ये रहा, देखिए a वाला ये रहा, और क्या है b प्लस सी, हाँ ये रहा b माइनस सी। यहाँ से निकालेंगे a प्लस b माइनस सी, a करवा रहा है। ठीक है, तो b माइनस सी ये आ गया, a में जोड़ेंगे 1 प्लस 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 0 माइनस के 3। अब आ जाइए 5 और 4 9। ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस के 2 प्लस 3 3, 1 और 1 2, माइनस 1 प्लस 2 प्लस का 1 1 प्लस 0 1। ये तो ये आ गया। अब अगला क्या कह रहा है हमसे, अगला कह रहा है क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी माइनस में c। a प्लस बी ये रहा, इसमें से c घटाना है। देखिए a प्लस बी माइनस, ये तो होता है क्या करा, a प्लस बी माइनस हो गया, a प्लस बी इनमें से माइनस c करना है। तो देखिए आराम से समझ बेटा, इसमें कोई इतनी टेंशन लेने की बात है नहीं है। देखिए a प्लस बी ये रहा, इसमें से जिसको मैं ब्लैक अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको देखिए, c को घटाना है। तो 4 में से 4 गए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 9 में से 0 गया 9, 2 में से 3 गए तो माइनस का 1। ठीक है, 7 में से 2 गए तो यहाँ पे 7 है या 5 है, सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ पे ये 5 है और इसमें 2 है 2।
ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, a प्लस बी 9 2 7, ठीक है। हाँ, तो 7 7 में से दोगे तो 5, 7 7 में से दोगे तो 5, 3 3 में से गया तो 2, माइनस 1 माइनस 2 प्लस का 1, 4 4 में से 3 गए तो 1। अब देखिए a प्लस बी माइनस सी 0 0 माइनस 3 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 3 9 माइनस 1 3 2 1 1। यहाँ पे देखिए इस दो दूसरी वाले टर्म में ये वाला अलग आ रहा है ना, देखो b माइनस सी b 5 5 में से 2 गए तो 3, बिल्कुल ठीक है। a प्लस बी माइनस सी a प्लस तो 2 और 3, हाँ 2 और 3, ये 2 और 3 मिलके 5 बनेंगे। यहाँ पर सॉल्व कर 5 करो इसको क्या करो 5 तो देखिए a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी के, और ये क्या कर दिया हमने प्रूव कर। कैसे किया, कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें ज्ञात करवाना था a प्लस बी निकालिए, a प्लस बी निकाल दिया, फिर b माइनस सी निकालिए, b माइनस सी निकाल दिया, फिर हमसे a प्लस बी माइनस सी और ये निकलवा रहा था, ये हमने निकाले, ये मान और ये मान दो निकाले, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो हमने देखा 0 0 माइनस 3 0 0 माइनस 3, और इस तरीके से अवयव देखिए संगत अवयव दोनों बराबर हैं। तो हमें पता है क्या है कि कोई भी दो मैट्रिक्स कब समान होंगी, जब उनके संगत अवयव समान हो और उनकी कोटि समान हो, ठीक है। इससे ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब अगला पांचवा क्वेश्चन भी बेटा ऐसे ही है, वो आपको करना है, और छठा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 6th क्वेश्चन हम कराएंगे। अच्छा, नोट करना था किसी को तो बैक लेके पॉज करिए वीडियो को, फिर उसके बाद नोट करेंगे, साथ ही साथ नोट करते चलिए। क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पे cos क्या है sin थीटा, यहाँ cos थीटा, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और दूसरी दे रखी प्लस sin cos cos प्लस sin, जहाँ पे cos है वहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा, और यहाँ पे sin ये दे रखी है, और ये cos वाला क्या है माइनस। तो हमसे कह रहा है कि ये ज्ञात करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व इट। इसको क्या करना है, सरल करना है, कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये तो cos वाली जो टर्म है इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले sin वाली टर्म है इसका इसमें गुणा करेंगे, तो cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा तो cos थीटा sin थीटा, या भी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर cos का इसके साथ कराएंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे ये cos स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। क्योंकि पहले मैंने क्या है कॉमन लेके बता दिया था आपको, जैसे किसी अवयव को कॉमन लेते हैं तो इसी तरीके से मान लीजिए कि ये कॉमन लिया है, इसको हमें क्या करना है, दोबारा कॉमन लगाना है। प्लस sin वाली लीजिए तो sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पे sin स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ पे cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा sin थीटा कोई चेंज, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइनस साइन में ये प्लस साइन में, तो दोनों 0। यहाँ पे ये माइनस में ये प्लस में, तो इसकी वैल्यू 0। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। आंसर क्या है, इसमें कुछ नहीं था बेटा, ये इसको क्या है अपन को मल्टीप्लाई कराना था, पहले क्या कराना था, गुणा कराने के बाद इसको लिखना था, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, ये था क्वेश्चन 6। अब अगला क्वेश्चन 7 कह रहा है फाइंड आउट x एंड y। 7 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड आउट x एंड y if x और y दे रखे हैं अपने को, x प्लस y इज इक्वल टू ये दे रखा है 7 0 7 0, उसके बाद दे रखा है 2 5,
2 5 और दूसरी टर्म x माइनस वाई जो दे रखा है वो दे रखा है, वो क्या दे रखा है 3 0 0 3 3 0 0। तो x प्लस वाई ये दे रखा है, x माइनस वाई ये दे रखा है, तो इसको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है सरल करना है। किस तरीके से करेंगे लगाइए दिमाग। x एंड y, x और y के मान क्या रखेंगे। तो हमने समीकरण पढ़ी थी, समीकरण से देखिए इसको ऐसे मानिए x प्लस वाई बराबर c दे रखा है, ये c1 और ये x माइनस वाई बराबर c2 दे रखा है, कोई कांस्टेंट, इससे अपने को मतलब नहीं। तो क्या करते थे अपन इनको जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, ये तो जोड़ने में तो साइन चेंज होते नहीं, 2x बराबर ये है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो समीकरण समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से इनकी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो x प्लस वाई बराबर में ये दे रखा है, ठीक है। इसको जो भी इसको x मान लीजिए, इसको मैं मान लेता हूँ a, ठीक है, ये मैंने मान लिया a लिखने के लिए, और इसको मैं मान लेता हूँ b लाल के लिए, और x माइनस वाई ये दे रखा है ये b, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गए, तो 2x बराबर a प्लस b, ठीक है 2x बराबर a प्लस b, मैट्रिक्स मत मानिए कैसे मान लीजिए ऐसे मान लीजिए, ये a है ये b है, तो a प्लस b हो गया, तो x की वैल्यू आ गई a प्लस b अपॉन, तो इन दोनों को जोड़ के इनका क्या करेंगे 1/2 से इनकी 2 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 7 0, तो 7 का 3 से जोड़ेंगे 7 और 3 10, 0 का 0 से 0, 2 और 2 5 और 3 8, ये आ गया, तो 1/2 बाहर है। अब इस 1/2 का गुणा कराएंगे तो इसका मीन क्या होगा बेटा 2 का, तो 2 का भाग देना, यानी कि इस पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए, ऐसे समझिए ये 1/2 है, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने पे ये 5 0 1 और ये 4, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई, वो आ गई 5 0 1 और 4, ये आ गया बेटा x का मान, ठीक है। अब एक तरीका ये है कि ये समीकरण दे रखा है इस तरीके से 2x है, अब माइनस साइन करेंगे, माइनस साइन करने पे 2y आ जाएगा, उससे निकाल लीजिए। यहाँ हमें x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर 7 0 2 5, इसमें से हम क्या करेंगे x को हटा देंगे, ठीक है, बस ये करना है 5 0 1 और 4, ठीक है 5 0 1 4, इन्हें थोड़ा सा हाँ, यानी x प्लस वाई ये दे रखा है, यदि ये x प्लस वाई बराबर a है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो मैं, तो क्या आ जाएगा a माइनस x, तो वही तो किया है। या आप इस तरीके से कर लीजिए समीकरण को सॉल्व करने, पर 12th में आ गए इतना तो थोड़ा बहुत कॉमन से सॉल्व किया आपको। यहाँ से y बराबर 7 में से 5 गए तो 2 0 0 2 माइनस 1 1 5 माइनस 4 1, ये क्या आ गया अपने y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो हमारे पास x और y दोनों के मान आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, क्या करना है इसको नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एक एक करके, ठीक है, यहाँ पे इतनी लोड लेने की आवश्यकता है नहीं है। साथ में और भी है, उनको आप कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन में क्या है एक एक पॉइंट कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराने बैठे तो टाइम पहुंच जाएगा। अगला दे रखा है y बराबर 3 2 1 4, 3 2 1 4 ये दे रखा है, और 2x प्लस वाई बराबर ये दे रखा है, और 2x प्लस वाई बराबर में ये दे रखा है, क्या है 1 0 -3 -3 2 1 ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर हाँ कैसे करेंगे, ठीक 2x प्लस वाई दे रखा है, अच्छा ज्ञात क्या करना है x ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट x, फाइंड आउट x, x ज्ञात करना है, y दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2x बराबर
1 0 माइनस 3 2 माइनस वाई, ठीक है। और वाई की वैल्यू हमें पता है क्या है, 3 2 1 4, बस ये करना है। तो एक में से 3 गए तो -2, 0 -2 -2, -3 -1 तो -4, 2 -4 -3। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2x है बेटा, तो x की वैल्यू 1/2, और इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, या माइन यहाँ पे बचेगा 2 का भाग देने पे -1 -1 -2 -1, ये x की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई, x की वैल्यू। बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ये मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे एक जैसे ही हैं, आपको लग ही रहा है कि क्या है क्या नहीं है। अब अगला है जैसे x प्लस वाई, एक्स एंड वाई ज्ञात करना, x और y ज्ञात करने हैं। तो वो तो आप खुद कीजिए, अब मैं करा रहा हूँ 10वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और ये 10वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट एक्स वाई जेड। अच्छा, फाइंड आउट एक्स वाई जेड टी, ठीक है। इफ कंडीशन क्या दे रखी है, 2x y, 2x z y t, ये जो वैल्यू है +3 1 -1 +3 1 -1 0 2 is equal to 3 3 5 4 6 3 4 5 6। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड ज्ञात करनी है, एक्स वाई जेड और टी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करनी है, तो ये और ये कांस्टेंट वाले को उधर ले जाके घटाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2x y z t, आराम से, कोई दिक्कत नहीं कोई। अब यहाँ पे देखिए बेटा, मुझे बताइए 15 - 9, या तो ये कीजिए, या मैं ऐसे कर दूं 3 5 -3, 3 कॉमन लेके, अब ये 3 बाहर है, ऐसे ये ऐसे 3 गुणा 5 -3 गुणा 3, तो मैं 3 कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 5 -3, 5 -3 कितना आया 2, और 3 गुणा में 3 गुणा 2 6, और 15 में से 9 गए तो 6, कोई बात है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 3 का बार, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, अब 3 का दोनों ये इसमें मल्टीप्लाई करके घटाइए, या कैसे भी घटाइए, बात तो वही है, ठीक है। तो 3 इसमें से ऐसे घटाना है, तो 3 में से 1 गया तो 2, 5 माइनस माइनस 1 6, 4 - 0 4, 6 - 2 6, बस। अब कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 2, 2 कॉमन लेने पे 1, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 3 2 2। अब यहाँ 2 है, ये है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दीजिए। अब x y z t, और ये भी आ गए मान, और इसमें क्या है 3 का गुणा करते चलेंगे। यहाँ से x की वैल्यू बताइए मुझे 1 गुणा 3 3, y की वैल्यू बताइए मुझे 2 गुणा 3 6, z की वैल्यू बताइए 3 गुणा 3 9, t की वैल्यू बताइए t 2 गुणा 3, ये अपने मान है। ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे ये किस तरीके से करेंगे, कुछ नहीं पता, इसको इधर ले जाके पक्षांतर कर, ये ऐसे क्वेश्चन है कि x + 2 बराबर 3, ये दे दिया, तो x बराबर क्या आएगा 1 आएगा, बस यही करना है। ये मैट्रिक्स रूप में दे दिए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, मैट्रिक्स रूप में दे दिया। अब इसका मान हमें कोई अलग से समीकरण बनाने का, यही फॉर्मेट नहीं है क्या, x में 2 जोड़ो इधर आएगा, कुछ भी जोड़ दिया वो इधर से घटाना है, x बराबर 1, तो x बराबर ये आया वैल्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है वो इसी में से डायरेक्ट मान दे दिया, x का 1 है, z का 3 है, इस तरीके से, और 3 का गुणा हो ही रखा है। तो ये नॉर्मल है जैसे, ठीक है। हाँ कंप्लीट 12th कराएंगे ना बेटा, क्यों नहीं कराएंगे। अगला क्वेश्चन है 11वां, x 2 3 y दे रखा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, x तो 3 प्लस y माइनस 1 उसके बाद दे रखा है इज इक्वल टू 10 5 एंड 5। क्या कह रहा है, द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आ रहा है यहाँ तक दिख रहा है, x एंड y कंप्लीट। एक सेकेंड, x एंड y कोई ना कंप्लीट दिख रहा है, ठीक है। x और y के मान ज्ञात करने, चलो ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करने हैं, क्या कैसे करना है, कुछ नहीं है। x का गुणा कराने पे ये 2x ये 3x प्लस यहाँ पे माइनस y ये तो ये 10 और ये 5। बस अब तो कुछ है ही नहीं है इसका। अच्छा इसका देखिए कितनी है पंक्ति, 2/1। दिक्कत कहाँ आ रही है, दोनों सेम सेम तो है, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। किस तरीके से, 2x का y के साथ इस तरीके से क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, जोड़। हाँ तो क्या करना है, इन दोनों का जोड़ करना है। तो कैसे करेंगे, 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि प्लस करेंगे लेकिन माइनस साइन, ठीक है। और 3x, तो 3x प्लस में y, ये बन गया बराबर में, इधर 10 है इधर 5 है, तो कुछ नहीं, यहाँ से कीजिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तरीका 2x बराबर क्या करें, 10 प्लस वाई कर दें और उधर से इस 2x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू यहाँ पर रखें। ये इन दोनों समीकरण को लिखें, यहाँ पे 2 और 3 को बराबर कीजिए y वालों को, तो y वाले सेम है तो जोड़ेंगे, जोड़ने में ये कैंसिल, 2 3 5x इज इक्वल टू 15। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुणा 3 माइनस y बराबर 10, तो y बराबर 3 और 6 माइनस की, y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू कितनी है, ये अपने को निकालना। अच्छा यहाँ पे जोड़ने में कन्फ्यूजन थी, डायरेक्ट जोड़िए ना, जैसे जोड़ रहे एक अवयव हो, दो अवयव हो, 5 और 10 हो, हमें उससे क्या, ठीक है, एक को जितने कम होंगे हमें फायदे है। ऐसे ही 12वां क्वेश्चन है, उसको आप खुद से करेंगे, समीकरण वाला है। 13वां क्वेश्चन, ठीक है, वो करनी है। ये दे रखा है कि fx बराबर fx बराबर cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। ये कह रहा है देन fx fy is equal to fx plus y। fx fy और f, अब समझिए ये fx दे रखा है और हमसे कह रहा है ये वाली, तो हमें क्या पता है fx plus y क्या है, fx तो दे रखा है, fy क्या है और fx plus y क्या है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, fx तो दे ही रखा है, ठीक है, fy जो निकालना है ना, x की जगह y रखेंगे तो fy आएगा सबसे पहले यहाँ पे cos y sin y, और ये हो जाएगा 0,
इधर माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0। एक तो ये हो गया। अब एफ एक्स प्लस वाई क्या करना है, एक्स प्लस वाई रखना है इसकी जगह पे, एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई, यहाँ पे 0 माइनस sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई, x प्लस वाई 0 0 0। अब ये तो हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, अब हमें ये वाली टर्म लिखनी है, यानी f x डॉट f y ये निकालना है। x और y का क्या करना है, गुणा कराना है और वो मान अपने को निकाल के लाना है। ठीक है, करेंगे आइए। fx fy, fx वैल्यू ये है, fy ये है। यहाँ से देखना, मैं डायरेक्ट करा दूं। पहली पंक्ति अंडरलाइन किया पहले स्तंभ से। ठीक है, तो cos x into cos y, तो cos x प्लस में cos y ऐसे सॉरी cos x cos y गुणा किया, ठीक है, प्लस माइनस साइन x माइनस साइन y से, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस साइन x साइन y। नहीं समझ में, cos x का किया cos y से, cos x cos y प्लस sin x sin y, तो sin x sin y ठीक है, लेकिन माइनस साइन इसलिए माइनस, और 0 का 0 से तो प्लस 0, ठीक है। फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से cos x sin y, तो ये हो जाएगा माइनस साइन है और ये साइन देखिए जिनके ऊपर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, कंप्यूटर आकार को देखिए sin y cos x, ठीक है। फिर आइए माइनस साइन माइनस, और ये माइनस साइन x है, ये cos y से जाएगा, ठीक है। ये माइनस साइन x cos y से, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x है और cos y और 0 0 से 0, ये तो 0 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, अब तीसरे में आइए, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, cos x का 0 से 0, sin x का 0 और 0 का 1 से 0, ये वाली टर्म आ गई 0। अब दूसरी वाले में आइए, दूसरी वाली पहले sin x का cos y से, तो sin x cos y, sin x cos y प्लस cos x का इससे जाएंगे पहली दूसरी पंक्ति दूसरे पहली दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, तो sin x cos y हो गया, cos x sin y cos x sin y, ठीक, cos x sin y और 0 का 0 फिर ये कीजिए तो माइनस में आएगा, माइनस sin x sin y माइनस के sin x, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ sin x sin y cos x cos y प्लस cos x cos y, ठीक है। अब 0 का 0, ऐसे ही 0 का ये दूसरी पंक्ति तीसरे से जाएगी 0, तो तीसरी पंक्ति 0 0 1 का 1 0 0 देखिए 0 0 0 0 1, तो यहाँ पे देखिए 0 0 ये वाले, ठीक है। अब cos x plus y sin x plus y cos x plus y, तो ये वाले टर्म लेके आनी है अपने, ठीक है। तो मुझे बताइए cos x plus y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos x cos y minus sin x sin y पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही cos x minus y का फॉर्मूला क्या होगा, cos x cos y plus sin x sin y। अब इसी तरीके से sin x plus y का फॉर्मूला क्या है, sin x cos y plus cos x sin y, और sin x minus y का फॉर्मूला क्या है, x minus y, तो ये हो जाएगा sin x cos y minus cos x sin, ये चार फॉर्मूले याद कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, cos x cos y minus sin x sin y किससे मिल रहा है, cos x cos y minus sin x sin y, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos x plus y f x dot f y, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, cos x plus, अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये माइनस, तो क्या बचा, माइनस साइन कॉमन लेके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो
sin x cos y plus cos x sin y, sin x cos y plus cos x sin y, तो sin x plus y minus sin x plus y, जीरो का जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। अब ये दो टर्म बची देखिए, यहाँ पे लिख रहा है sin x cos y plus cos x sin y, और यहाँ पे पता है किसका sin x plus y का फॉर्मूला है, sin x plus y का फॉर्मूला है, ठीक है। cos x cos y minus sin x sin y, cos x cos y minus sin x sin y, cos x plus y का तो cos x plus। अब एक ये वाले जिसको मैं डबल ट्रिपल अंडरलाइन कर रहा हूँ वो, और एक ये ट्रिपल अंडरलाइन वाली तीनों दोनों देखिए, fx plus y cos x cos ये जो भी है सेम टू सेम आ रही है, ठीक है, बिल्कुल इक्वल आ रही है, ये दोनों बराबर है, तो हमें यही सिद्ध करना था, ये क्या करना था अपने को सिद्ध करना था, ये देखिए यही सिद्ध करना था, ये क्या कर दिया आपने, बराबर है क्या f x plus, तो ये लेके आना था, यही आ गया। ये क्वेश्चन था अपना 13वां, 14वां क्वेश्चन ऐसे ही है, 15वां कीजिए, 16वां 17वें क्वेश्चन को करा रहे हैं, 17वें क्वेश्चन समझ लेंगे आप कैसे हैं, सारे कुछ गुणा वाले ही हैं। ये फॉर्मूले अभी सारे नोट, ये बात हो गया। तो क्वेश्चन में हमने दे रखा है 15वां 16, 15वां क्या है, a स्क्वायर माइनस 5 a स्क्वायर माइनस 5 a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या करना है, a की जो वैल्यू है वो दे रखी है, ठीक है, तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a डॉट a करना है, माइनस 5 इनटू a करना है, प्लस 6 इनटू i करना है, और i क्या है, i बराबर है 1001 0, ये 2/2 के लिए है, और i की वैल्यू 10000100001, ये 3/3 है, ये 4/4 का आपके में है नहीं है। तो जैसे i का मान जो है वो ये ले ली 2/2 का है, तो ये वाला काम आएगा, 3/3 का ये काम है, ठीक है, बस यही करना है, और इसमें रख के मान निकालना है, जोड़ना है, कोई दिक्कत है किसी को नहीं है, a डॉट a तो कराना है, ऐसे ही 16वां क्वेश्चन है, उसमें भी इसी तरीके से करना है, वो क्या कह रहा है, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i प्लस 2i इज इक्वल टू 0, 7, ये है 16वां क्वेश्चन। तो क्या करना है, a क्यूब a माइनस 6 डॉट a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से a डॉट a से मान आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7a प्लस 2i, कुछ नहीं करना, a डॉट a करना। आइए 17वें क्वेश्चन पे, 17वां क्वेश्चन कह रहा है a बराबर दे रखा है, i बराबर दे रखा है, तो a स्क्वायर बराबर a माइनस 2i, a बराबर 3 4 माइनस 2, a बराबर ये दे रखा है, i बराबर दे रखा है, i क्या आ जाएगा, i तो आपको पता है 1001, क्योंकि 2/2 के लिए है, a का मान ज्ञात कीजिए, हमसे कह रहा है a स्क्वायर बराबर a प्लस कितने हैं, ka माइनस 2i है, ka माइनस 2i ये दे रखा है, तो हमें k ज्ञात करना है, k क्या होगा, तो a स्क्वायर करना है, a डॉट a कीजिए, a स्क्वायर बराबर a डॉट a, तो वो क्या आएगा, 3 का गुणा 3 से, अच्छा ऐसे नहीं आता, 3 का गुणा 3 से, तो लिखिए 3 माइनस 2 4 माइनस 2, यहाँ पे 3 माइनस 2 4 माइनस, तो क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 गुणा 3 9 प्लस माइनस 2 गुणा 4 माइनस के 8, 3 गुणा माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 गुणा माइनस 2 माइनस 2 गुणा माइनस 2 प्लस के 4 गुणा 3 12, तो ये हो जाएगा माइनस के 8, 4 गुणा 2 माइनस के 8, तो प्लस के निकालिए, 9 9 में से 8 गए तो 9 9 में से 8 गए तो बचा बेटा 1, यहाँ पे माइनस के 2,
यहाँ पर प्लस के 4 और यहाँ पर माइनस के 4। ये आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू के ए माइनस 2i, के ए माइनस 2i। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से के की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट निकाल दी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2i, ए स्क्वायर प्लस 2i, ए स्क्वायर प्लस 2i अपॉन में ऐसे भाग देना है, ऐसे भाग देना है। ठीक है, ये वैल्यू है बराबर में के ए की, के ए भाग देना वैसे के ए का लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये ए स्क्वायर आ गया ये, तो ए स्क्वायर प्लस 2i करना है। तो इसमें मैं दो जोड़ दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि दो गुणा इसमें क्या करना है 2i, यहाँ से i इधर कर मैं 2i करता हूँ, ये दो, ये इन दोनों को जोड़िए, 1 प्लस 2 3, माइनस 2 जीरो माइनस के 2 4 4, ये माइनस 4 प्लस 2 माइनस के 2, ए स्क्वायर प्लस 2i ये आ गया यार। ठीक है, यहाँ से ये बराबर किसके, ये के ए के बराबर है, और हमें पता है इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये जो है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ये a के बराबर आ रहा है। ये क्या है, ये a का मान है, a का मान, तो a बराबर k a, तो a से a कैंसिल, तो k बराबर क्या आ गया 1, तो k की वैल्यू क्या है 1। कितना घुमाया, a स्क्वायर निकाला, a स्क्वायर प्लस 2i किया, a स्क्वायर प्लस 2i को k के बराबर है। ठीक है, ये था अपना कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 17 था। अब ये हो गया, अब है 18वां क्वेश्चन, 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 0 2 बाई 2 क्रम का एक वैल्यू है, तो i प्लस e ज्ञात करना है, तो वो आप खुद से करेंगे। 19वां क्वेश्चन, तो 17 हो गए। अब 19वां क्वेश्चन है वो कराना है। उन्नीसवां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये है 19वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, ठीक है, जिसे वो दो भिन्न भिन्न प्रकार के निवेशों में निवेशित करता है। प्रथम बॉन्ड पर 5% अधिक दर, द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त करता है। अवयव गुणन का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने पर किस प्रकार बांटे कि व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपए और 2,000 रुपए प्राप्त हो। पहले जो 5% ब्याज पे दे रहा था उस पर तो 1800 रुपए प्राप्त हो। ठीक है, पहले क्या करना, 30,000 रुपए है उसके पास, 30,000। ठीक है, 30,000 रुपयों को क्या कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड पर। पहले बॉन्ड पे 5% और दूसरे पे 7%। ठीक है, तो पहले पे 5% पे दे रहा है, तो मैंने मान लिए कि 30,000 रुपए हैं, 30,000 रुपए पहले को x पे दे रहा है। पहले मैंने मान लिया कि पहले बॉन्ड पे x रुपए दे दिए, तो दूसरे बॉन्ड के लिए कितने बचे, 30,000 माइनस x रुपए बचे। ठीक है, तो x पहले बॉन्ड के लिए दे दिए, तो दूसरे बॉन्ड पे कितने बचे, 30,000 माइनस x। पहले बॉन्ड पे कितने दिए, 5% पे, x पे दिए जो 5% पे, और दूसरे बॉन्ड पे दिए जो 7% पे। तो 5% यानी कि 5/100 पे, और 7% यानी कि 7/100 पे दिए। इस तरीके से उसने दिए, और वो कह रहा है कि चाहे उसने कैसे भी दिए हो, ठीक है, और उसे पहले ब्याज 1800 रुपये ब्याज चाहिए। क्या कह रहा है, 1800 रुपये ब्याज चाहिए पहले बॉन्ड पे। पहले बॉन्ड पे तो 1800 रुपये चाहिए, ठीक है, और दूसरे बॉन्ड पे जो निकल के आएगा वो उसे 2,000 रुपये चाहिए। तो यहाँ से हमें ब्याज निकलवा रहा है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं साधारण ब्याज होता है PRT/100 इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट।
यानी कि ये प्रिंसिपल है, अमाउंट जिसको वो प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 गुणा ये सिंपल इंटरेस्ट है। आपको परसेंटेज वाले ये सिंपल इंटरेस्ट वाली क्लास वहाँ पे कराएंगे, इसको आराम से वहाँ पे देख लेना, जब यहाँ आपको इतना समझ में आएगा नहीं सिंपल इंटरेस्ट को लेके। ठीक, ये पहले हमसे कह रहा है 1800 रुपये क्या करने, उसके बाद क्वेश्चन दिख रहा है ना, पहले बॉन्ड पे तो 1800 रुपये करने, वो कह रहा है बस नीचे सेकंड लाइन में देखिए, पहले बॉन्ड पे कह रहा है 1800 रुपये चाहिए और दूसरे बॉन्ड पे कितने चाहिए 2000 रुपये। तो मान लेता हूँ ये ए बॉन्ड है, पहले वाला पहला बॉन्ड, या फिर लिख देता हूँ पहले बॉन्ड पे उसे इस तरीके से चाहिए, तो 30 के लिख देता हूँ इसको शॉर्ट में, 30,000 30,000 x माइनस एक्स स्क्वायर और एक ये वैल्यू ये इस तरीके से। ठीक है, 5/100 7/। अब क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, इनको नॉर्मली क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। और वो कैसे करना है, ये दे रखा है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 30,000। इसको ऐसे देखिए, इस तरीके से। अब इसका क्या कराना है, अपने को गुणा कराना है, और गुणा कराना है तो कैसे गुणा कराएंगे कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास, हमें पता है एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति है। ठीक है, इसका इससे कराएंगे, इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा 5/5 में 100 और 7/100, ये दे रखा। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ से इसको गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आएंगी, इक्वेशंस आएंगी। कैसे, हाँ एक सेकंड बेटा, ये दो है अपने पास, तो इस तरीके से फिर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, तभी तो हम कहाँ पे हैं, अपन कुछ कर रहे हैं मिस्टेक, एक्स है और ये एक्स, ये दो अमाउंट है ना, तो x का गुणा 5 से कराएंगे तो 5x बटे में 100, और ये है इसका गुणा ऐसे कराएंगे प्लस पहली पंक्ति पहले स्तंभ से x गुणा ये प्लस में 7 30,000 माइनस x बटे तो 100 ऐसे इसको माना जाएगा 100। ठीक है, तो ये 5x माइनस के 7x और प्लस 7 किया 21,000 बराबर में कितना है 1800 बराबर में 1800। फिर इधर जाएगा तो 5 माइनस के 2x बराबर में 1800 और 2 1800, तो ये माइनस के 21,000, 2x बराबर 1800 गुना 100, और इसमें से घटाएंगे तो 1 2 3 जीरो आएगी, 1 2 3 जीरो लास्ट में आएगी 3 ये 3। अब बचा 180 में से 21 घटाइए तो 60 159 तो माइनस 159 ये आ रहा है 159। एक सेकंड रुकिए, मैंने 4 बराबर 2x, सॉरी 21,000 के लिए इतने में पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये साथ के 21, तो यहाँ पे कितनी जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो आ जाएंगे, 21 ही हो गया। यहाँ से घटेंगे 18 में से 3 तो 3 आ गया, ये आ गया 21,000, तो x बराबर 15,000। x की जो वैल्यू आई वो आ गई बेटा 15,000 रुपये। x की वैल्यू कितनी आ गई 15,000 रुपये, 15,000 रुपये यानी कि 15,000 करके दिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, 18 से की जगह 2000 लिखना है और ये दूसरे बॉन्ड के लिए आ जाएगा। क्या क्या दो राशि, एक x है 30,000 माइनस x है, 5% पे 7% पे, उनका मैट्रिक्स गुणन किया, मैट्रिक्स गुणन करके समीकरण करके 15,000 रुपये आ गया। इस तरीके से नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 20y 21y और 22y। अब आ जाइए आप यू के परिवर्त में, इसी के साथ 3 पॉइंट दो खत्म, बाकी के जो है वो आप उसे करना, 2 ही बचे हैं। अब आइए आप यू का परिवर्त, ट्रांसपोज
ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह का परिवर्त, परिवर्त किस तरीके से करते हैं? परिवर्त यानी कि परिवर्तन। परिवर्तन में क्या होगा, जैसे आव्यूह है तो उसको अपने को इनवर्स में करना है, चेंजेस ए है, ए, इसको हम ए इनवर्स बना दें तो ये क्या होगा, इसका परिवर्तन ही है। आव्यूह में कुछ छेड़खानी करेंगे, उसी को क्या कहेंगे हम, परिवर्तन कहेंगे। जैसे किस तरीके से करेंगे वो भी समझिए। हाँ। आव्यूह का परिवर्त जो है उसमें आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ दोनों को क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे। इसमें क्या है, जैसे a बराबर है ए आई जी, तो ट्रांसपोज करेंगे तो उसको a की पावर t लिखेंगे, a की पावर t या a की पावर डैश भी लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, ये क्या हो गया इसका ट्रांसपोज, उसमें क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे a j i। यानी कि ट्रांसपोज जो है, परिवर्त जो है, इसमें क्या करना है, पंक्ति को बनाना है स्तंभ, और स्तंभ जो है उनको क्या बनाना है, पंक्ति। बस ये करना है। परिवर्त में क्या करना है, ट्रांसपोज होकर मैट्रिक्स में क्या करना है कि पंक्ति को स्तंभ बनाना है, स्तंभ को पंक्ति बनाना है, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, वही करना है इसमें। और मुझे बताइए, ये ए है, इसका मैंने ट्रांसपोज किया एक बार, अब इस ए की पावर टी का ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं, ए की पावर टी, इसका ट्रांसपोज करता हूं मैं, तो वो क्या आएगा, वो निकल के ए ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए पहले मैंने इसकी पंक्तियों को स्तंभ बनाया, स्तंभ को पंक्ति, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, स्तंभ को पंक्ति बनाएंगे, तो वापस से ए आई जे आ जाएगा, और ये ए आई जे आएगा तो किसके बराबर है, आई के बराबर। यानी कि ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। ये क्या करना है अपने को, सीखना है। यहाँ पे ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। ठीक है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह क्या होंगे और विषम सममित आव्यूह किस तरीके से होते हैं, देखिए। सममित एवं विषम सममित एवं विषम सममित आव्यूह किस तरीके से होते हैं। सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सममित एंड विषम सममित आव्यूह। अच्छा, विषम को ऑड क्यों नहीं लिखा, इवन ऑड वाले हैं, इवन इसको बोलते हैं सम, और ऑड इसको बोलते हैं विषम। अरे ऐसा नहीं है यार, ये सबसे गंदी भाषा जो है वो इंग्लिश है। मुझे बताइए इसको क्या बोलते हैं, बट, इस तरीके से बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कट, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, पुट। क्यों, है तो सेम, इसको पट बोलना चाहिए, अगर इसको पुट बोलते हैं इसको पुट और पुट बोल, यही है, लेकिन चल रहा है तो ऐसे ही। इसमें इसको खुद को ही नहीं पता कितने वर्ड हैं, उसमें क्या क्या करना है, इसमें जो अर्थ निकल जाए, जिसने जो लिख दिया वही ठीक है। सममित और विषम सममित, सममित क्या होता है बेटा, समझिए, सिमेट्रिक, ये कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी कि समझिए पंक्तियों की संख्या ए आई जे, यानी कि जो इधर की पंक्ति स्तंभ है वो जे आई के बराबर है। यानी कि जैसे A11 A11 तो A11 बराबर A12 बराबर हम A21 के, ये समझिए। A23 बराबर हम A32 के, A2 1 2 हो गया, 2 2 3 हो गया। हाँ, इस तरीके से, यानी कि और भी जो चलते जाते हैं, ये इसकी पंक्ति और स्तंभ, और इसके स्तंभ और पंक्ति, यानी कि ए आई जे और ए जे आई, ये दोनों मान बराबर है। A12 बराबर है A21 के, A23 बराबर है A32 के, तो उस कंडीशन में ये क्या कहेंगे हम, सममित आव्यूह है। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो वो कौन सा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। तो सममित और विषम सममित आ गया, ठीक है। और कुछ कहना है क्या, सममित और विषम सममित, आइए तो 3.3 स्टार्ट करते हैं। हाँ, लास्ट है 3.3, उसके बाद इधर आते हैं। चलो 3.3,
3.3। इसमें क्या करेंगे, परिवर्त करेंगे हम, ठीक है। पहला कह रहा है 3.3 स्टार्ट कीजिए, 3.3 मैट्रिक्स आप। क्वेश्चन नंबर पहला, आव्यूह को परिवर्त कीजिए, ए दे रखा। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रांसपोज करवा रहा है, पहला दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 1/2 माइनस 1, यही है। इसका क्या करना है, परिवर्त करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, ये ए दे रखा है, तो इसका ट्रांसपोज ए की पावर टी किस तरीके से होगा, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, ये कितने का है, तो 3/1 का है, 3 1/3 का हो जाएगा, 1/3 का, ठीक है। तो 5 1/2 माइनस ये इसका ट्रांसपोज, ये करना है पूरे उसमें, ये चलेगा। उसके बाद है 1 - 1, 1 दे रखा है, 1 - 1 2 3, ये ए बराबर है, ठीक है, ए बराबर ये दे रखा है, मान लीजिए ए की पावर टी, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1 - 1 2, ये क्या है इसका ट्रांसपोज, ये है बस। यानी कि जो पंक्ति थी उनको हमने क्या कर दिया, स्तंभ बना दिया, पंक्तियों को क्या कर दिया, स्तंभ बना दिया, ये क्या है इसका ट्रांसपोज है, ये करने वाले हैं। और बाकी ठीक है बेटा, तो आज इस तरीके से इसमें ये करेंगे, e की पावर टी है, इस तरीके से निकालेंगे, जैसे a + b है, a + b, इसका ट्रांसपोज डैश से भी निकाला हुआ है, a डैश + b डैश, इस तरीके से है। मान लीजिए सिद्ध करवाना है या नहीं करवाना, जो भी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले a + b निकाल लिया, उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यहाँ पे a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज, इस तरीके से निकालेंगे और कर देंगे। जो भी गुणा कराने के बाद हो, तो इसमें जो भी चलेगा ना, पंक्ति को स्तंभ बनाना है, स्तंभ को पंक्ति बनाना है, बाकी a + b a.b भी हो सकता है, a.b का ट्रांसपोज, a.b आप सीख क्या चुके हो, तो बस ट्रांसपोज करना है, तो पंक्तियों को स्तंभ बनाना है, स्तंभ को पंक्ति बनाना है। जैसे एक और, ये तो हुए 2 वाले, 1 वाले, 3 वाला और करा देते हैं, उसके बाद आपको क्या दिक्कत नहीं जाएगी, इनको खुद से करना है, ठीक है। इधर का -1 5 6, -1 5 6, पहले का तीसरा है √3 5 6, √3 5 6 5 6 2 3 -1। अगर कुछ थोड़ी बहुत चेंज होगा आप देख लेना, ये ए दे रखा है, तो इसका ट्रांसपोज जो आएगा वो किस तरीके से आएगा, पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो -1 5 6, फिर दूसरी पंक्ति को √3 5 6, फिर 2 3 1। अब इसमें आंसर सममित और विषम सममित इसी में बता देते हैं, सममित है या नहीं, सममित है या नहीं, देखिए सममित है या नहीं, a11 बराबर a12, यहाँ से देखिए a12 बराबर होना चाहिए a21 के, ठीक है। तो देखिए a12 यानी ये रहा, इसको a12 और ये a21 है, a21 बराबर है नहीं है, ये a12 बराबर नहीं है a21 के, अतः हम कह सकते हैं कैसा विषम सममित है, विषम सममित, स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है बेटा। जैसे a11 a12 a21 a13 बराबर a31 a23 बराबर a32, इस तरीके से। जैसे a13 ये रहा, a31 ये रहा, बराबर है नहीं है, a23 a23 और a32 ये तीन बराबर है नहीं है, ठीक है। ऐसा विषम सममित है। एक अच्छा, इन सब में ये सब हो या ना हो, एक मैथ जो चलती है वो एक पे चलती है, अगर 1000 पे सही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पे गलत है तो वो गलत ही मान्य होगी। इस तरीके से इसको क्या करेंगे हम, यहीं पे छोड़ते हैं। तो आज भी इतना ही, कर देंगे वीडियो को लाइक करें। हाँ, और आगे ये रेगुलर बेस पे क्लासेस आती रहेंगी। अब कल जो है वो सारणिक स्टार्ट होगा, सारणिक वो भी इसी पे बेस्ड है। सारणिक जो है मैट्रिक्स की तरह है, उसमें क्या होगा, इस तरीके से होगा। इस मैट्रिक्स में तो हम इस तरीके से यूज करते हैं, उसमें इस तरीके से यूज करेंगे, और यहाँ पे हम इनका मान नहीं निकाल सकते, इसका संख्यात्मक मान नहीं निकाल सकते, लेकिन सारणिक जो है उसका हम संख्यात्मक मान निकालेंगे, तो उसके